दोस्तों, आज के दौर में कई स्त्रियां शादी से पहले ही शारीरिक संबंध क्यों बनाती हैं? क्या आपने इस पर कभी विचार किया है? और कुछ औरतें तो शादी के बाद भी कई पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और उनके साथ संभोग करती है। आज के समय कई महिलाएं अपने पिता या पति से छिपकर किसी अन्य पुरुष के साथ रिश्ता रखती हैं, चाहे वे विवाहित हो या अविवाहित। अविवाहित स्त्री जब किसी पुरुष से संबंध बना लेती है तो वह उसकी आदी हो जाती है, और जब उनकी शादी होती है तो वो अपने पति से छिपकर वहां भी कई पुरुषों के साथ संभोग का आनंद लेती है। लेकिन इस पाप की सजा उन्हें मृत्यु के बाद भोगनी पड़ती है। मित्रों, आप इस कहानी को सुनने मात्र से ही अपने जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। जो भी प्राणी इस कथा को श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुनेगा, वो ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में हर हर महादेव लिखेंगे तो उनके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाएगी, ऐसी मेरी भगवान महाकाल कामना रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इस रोचक कहानी में आगे बढ़ते हैं और आरंभ करते हैं। राजस्थान में एक मारवाड़ी रहता था और उसकी दो अत्यंत सुंदर बेटियां थीं। बड़ी पुत्री का नाम सुप्रिया था और छोटी का नाम प्रिया। दोनों बहनें बहुत ही सुंदर थीं और रूप की रानी थी। जिसकी भी नजर उन पर पड़ती वो उनके रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता। कुछ वर्षों के पश्चात जब मारवाड़ी की बड़ी पुत्री सुप्रिया विवाह योग्य हो गई तो मारवाड़ी ने अपने मित्र के पुत्र के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात सुप्रिया और उसका पति प्रेम पूर्वक रहने लगे। उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। उधर एक दिन मारवाड़ी के घर एक नवयुवक मारवाड़ी से मिलने आया, लेकिन मारवाड़ी घर पर नहीं था। वो अपने व्यापारिक कार्य से दूसरे शहर गया था। नवयुवक ने जब मारवाड़ी की छोटी पुत्री प्रिया को देखा तो उसकी नजरें प्रिया पर थम गई। वो उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया, लेकिन जब प्रिया ने उस नवयुवक को देखा तो उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और वो भी उसकी ओर आकर्षित हो उठी। दोनों की नजरें एक दूसरे को देख रही थी, जैसे वे दोनों एक दूसरे को वर्षों से जानते हों। कुछ समय बाद प्रिया ने साहस जुटाकर उस नवयुवक से कहा, हे प्रिय, आपकी आंखों में ऐसा क्या जादू है जिसने मेरे दिल को छू लिया? मुझे आपसे प्रेम हो गया है। यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ संभोग करना चाहती हूँ। आज रात हमारे घर के पास जो जंगल है, वहाँ एक पुरानी झोपड़ी में आप मुझसे मिलने आइए। युवक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय, मैं भी आपके सौंदर्य और सरलता पर मोहित हो गया हूँ। मैं निश्चित ही वहाँ आऊंगा। रात्रि के समय जब रात का दूसरा पहर प्रारंभ हुआ तब प्रिया जंगल की ओर निकल पड़ी। उसने एक सुंदर और मनमोहक लाल साड़ी और हरी ब्लाउज पहनी है, जो चांदनी रात में उसकी सुंदरता और भी निखर रही है। प्रिया झोपड़ी में जाकर बैठी गई और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ समय के पश्चात नवयुवक भी वहां पहुंचा। प्रिया ने उसे देखते ही कहा, हे प्रिय, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? मैं तुम्हारे बिना यह रात नहीं बिता सकती। नवयुवक ने उत्तर दिया, मेरे घर वाले जाग रहे थे, इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ और ये रात अब हमारे प्यार की गवाही देगी। प्रिया ने कहा, अब जब हम दोनों यहाँ हैं तो हमें इस पल को यादगार बनाना है और खुल मस्ती करनी है। सुबह होने से पहले हमें लौटना भी है, लेकिन आज की ये रात सिर्फ हमारी होगी। इसके बाद दोनों झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। चांद की हल्की रोशनी और रात की खामोशी में उन्होंने अपने प्रेम को शब्दों और स्पर्श में पिरोया। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए असाधारण प्रेम झलक रहा था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को गरुड़ जी ने आकाश में भ्रमण करने के दौरान देख लिया। यह देखकर उन्हें चिंता हुई और वो सोचने लगे कि एक अविवाहित स्त्री ऐसा आचरण कैसे कर सकती है। इधर दोनों प्रेमी सुबह होने से पहले ही अपने अपने घर लौट गए। उनके दिलों में यह रात सदा के लिए यादगार बनकर बस गई। समय बीतता गया और फिर कुछ दिनों बाद मारवाड़ी की बड़ी पुत्री सुप्रिया अपनी ससुराल से मायके आई और तीनों प्राणी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसी दौरान मारवाड़ी के घर एक धनवान व्यक्ति अपने कार्य के सिलसिले आया। वो व्यक्ति अत्यंत सुंदर, रूपवान और धनी था। उसे देखते ही सुप्रिया के मन में हलचल मच गई। उसकी आंखों में जैसे एक नई चमक आ गई। उस व्यक्ति ने भी सुप्रिया की सुंदरता को देखकर अपने मन में एक अलग ही आकर्षण महसूस किया। उनकी नजरें मिली और दिलों ने जैसे एक दूसरे को पहचान लिया। सुप्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय, आप कितने सुंदर और आकर्षक हैं। आपका व्यक्तित्व मुझे बेहद पसंद आया। धनवान व्यक्ति ने उत्तर दिया, प्रिया, मैं भी आपको पहली ही नजर में देखकर मोहित हो गया हूँ। आप जैसी रूप की देवी से मिलना मेरे लिए एक बड़ा सौभाग्य है। इसके बाद सुप्रिया ने कहा,
हमारे घर के पास जो जंगल है उसके बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी है। अगर आप चाहे तो आज रात आप वहां आ सकते हैं, ताकि हम अपने दिल की प्यास बुझा सकें और दिल खोलकर एक दूसरे से बातें कर सके और एक दूसरे के साथ बातें साझा कर सके। धनवान व्यक्ति ने तुरंत सहमति दी। सुप्रिया की ओर देखते हुए उसने कहा, प्रिय, मैं वहां अवश्य आऊंगा। रात होने पर धनवान व्यक्ति झोपड़ी में पहुंच गया और सुप्रिया का इंतजार करने लगा। उसकी नजरें बार बार उस दिशा की ओर जा रही थी जहां से सुप्रिया आने वाली थी। कुछ देर बाद सुप्रिया वहां पहुंची। उसने मेहरून रंग की साड़ी और काली ब्लाउज पहन रखी थी, जो चांदनी रात में उसकी सुंदरता को और भी मोहक बना रही थी। धनवान व्यक्ति ने कहा, हे प्रिय, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूं, आपको आने में इतना विलंब कैसे हुआ? सुप्रिया ने उत्तर दिया, प्रिय, मेरे पति की चिट्ठी आई थी, जिसे पढ़ने में मुझे थोड़ी देर हो गई। फिर सुप्रिया ने प्यार भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, अब हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यह रात सिर्फ हमारी है। इसके बाद दोनों झोपड़ी के भीतर चले गए। वहां उन्होंने अपने प्रेम को पूर्णता दी और रात की खामोशी में उनकी धड़कनों की गूंज सुनाई दे रही थी। उनका प्रेम मानो समय को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यह पूरा दृश्य गरुड़ जी ने आकाश में भ्रमण करते हुए एक बार फिर देख लिया। इसे देखकर वे असमंजस में पड़ गए। उनके मन में यह प्रश्न उठा कि यह सब क्या हो रहा है। एक स्त्री जिसकी शादी हो चुकी है, वो किसी अन्य पुरुष से संबंध क्यों बना रही है? और एक अविवाहित स्त्री भी इस तरह का आचरण कैसे कर सकती है? गरुड़ जी अपनी इस उलझन को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और जो कुछ उन्होंने देखा वह सब भगवान को बताया। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, यह सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? कुछ महिलाएं समय से पहले किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बना लेती हैं और क्यों कुछ विवाहित स्त्रियां अपने पति को धोखा देती हैं? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानवता का कल्याण कर दिया है, परंतु इसका उत्तर मैं आपको एक अत्यंत ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से दूंगा। आपको यह कथा पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुननी होगी, तभी इसका वास्तविक अर्थ समझ पाएंगे। गरुड़ जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं वचन देता हूँ कि मैं इस कथा को पूरे मन से सुनूंगा और इसका सही अर्थ समझने का प्रयास करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को एक कथा सुनानी प्रारंभ की। उन्होंने कहा, हे गरुड़ दोस्तों, आप इस कहानी को हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। हमने इस कहानी को पहले से ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं और हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे रखा है। आगे की कहानी के लिए इसी वीडियो में हमारे साथ बने रहे। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। लाइक करना आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमें मोटिवेशन मिलता आपके लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल कहानियां को बनाने का। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब कहानी में आगे भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कल युग की स्त्रियां शादी से पहले संभोग क्यों करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, जैसे जैसे कल युग आगे बढ़ेगा, मनुष्य का स्वभाव सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग की तुलना में अधिक भौतिकवादी और स्वार्थपूर्ण होता जाएगा। कल युग में व्यक्ति का जीवन अधिकतर उसकी इंद्रियों और उनकी तृप्ति पर केंद्रित रहेगा। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ होंगे। उन्होंने आगे कहा, कल युग में काम और वासना का प्रभाव इतना प्रबल होगा कि लोग अपनी मर्यादा और सामाजिक मान्यताओं को पीछे छोड़े देंगे। वे विवाह जैसे पवित्र बंधन को, जो एक धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य माना जाता था, अब केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। भगवान ने कहा, हे गरुड़, कलयुग में स्त्रियां अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होंगी। यह स्वतंत्रता उन्हें यह अधिकार देगी कि वे अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले। उनका यह आत्मनिर्णय उन्हें अपने शरीर और भावनाओं पर अधिकार देगा। शादी से पहले संभोग का निर्णय उनकी स्वतंत्रता का हिस्सा होगा। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कलयुग में स्त्रियां अपने अधिकारों और इच्छाओं को लेकर अधिक जागरूक होंगी। यह जागरूकता उन्हें समाज की रूढ़ियों को तोड़ ढहने की शक्ति प्रदान करेगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, कि स्त्रियां अपने जीवन में प्रयोग करने और अपनी इच्छाओं को समझने के लिए शादी से पहले संबंध बनाने के निर्णय को सहजता से लेंगी। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, कलयुग में धर्म और आध्यात्मिकता का प्रभाव कम हो जाएगा।
लोग ईश्वर और धर्म के प्रति उतने समर्पित नहीं रहेंगे जितने कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में थे। इस कारण से नैतिक मूल्यों में गिरावट आएगी। कलयुग में समाज का स्वरूप बदल जाएगा। जो नियम और परंपराएं पूर्व युगों में अनुकरणीय मानी जाती थी, वे अब अप्रासंगिक हो जाएंगी। विवाह से पहले संभोग, जो पहले वर्जित था, कलयुग में सामान्य हो जाएगा। उन्होंने समझाया कि शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण समाज में बड़े बदलाव आएंगे। लोग परंपराओं की जगह आधुनिकता को अपनाएंगे। इसका प्रभाव यह होगा कि विवाह से पहले संबंधों को अनैतिक नहीं माना जाएगा। भगवान ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, कल युग में प्रेम और भावनात्मक युद्ध का महत्व बढ़ जाएगा। स्त्रियां और पुरुष अपने साथी के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से युद्धना चाहेंगे। वे अपने संबंधों की गहराई को परखने के लिए शादी से पहले संभोग को एक माध्यम के रूप में देखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कलयुग में स्त्रियां अपने जीवन साथी को समझने और उसके साथ सामंजस्य बैठाने के लिए पहले से ही रिश्ते में युद्ध बनाने की कोशिश करेंगी। यह युद्ध उन्हें एक स्थायी और सफल विवाह की ओर ले जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, कलयुग में मीडिया और मनोरंजन के साधन लोगों के विचारों को बहुत अधिक प्रभावित करेंगे। फिल्में, वेब सीरीज और सोशल मीडिया ऐसे संबंधों को सामान्य और स्वीकार्य बनाएंगे। स्त्रियां भी इन प्रभावों से अछूती नहीं रहेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि मीडिया का यह प्रभाव समाज में नैतिक को कमजोर करेगा और विवाह से पहले संभोग जैसी चीजें सामान्य होती जाएंगी। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग की स्त्रियां अधिक आत्मविश्वासी और साहसी होंगी। वे अपने जीवन के हर पहलू में, चाहे वह शिक्षा हो, करियर हो या संबंध, खुद को प्रकट करने में सक्षम होंगी। इस आत्मविश्वास का परिणाम यह होगा कि वे अपने रिश्तों में भी ईमानदारी और स्पष्टता चाहेंगी। इस कहानी का संदेश, सबक और महत्व यह है कि जब मनुष्य वासना, क्रोध या लालच के वश में होता है तो वह अपने विवेक और नैतिकता को खो देता है। रानी और चोर की कहानी इसी सत्य को दर्शाती है। गरुड़ जी ने समझा कि मानव को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। इच्छाओं का अतिरेक केवल विनाश की ओर ले जाता है। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति संयम रखता है और अपने विचारों पर नियंत्रण करता है, वही सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। ये कहानी न केवल अधिक रोचक है, बल्कि इसमें नैतिकता और आध्यात्मिकता का संदेश भी है। इसे सुनने वालों को आत्मनियंत्रण और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद। बोलो राधे राधे। हर हर महादेव।